कौन बा? हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जो है अपनी पढ़ाई से साथ जुड़े होंगे और मन लगाकर पढ़ाई के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो है नॉन हिंदी का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। ठीक, पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट में जो है ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। यह कहानी जो है हम लोग को, आप लोग को प्यारे बच्चों सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस कहानी से जो है बोर्ड में बहुत सवाल पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है इस ढंग से कहानी को पढ़िएगा। इसके ऊपर जो सवाल हम बनाएंगे उसको भी देखिएगा और जो चैप्टर जो है उसको आप लोग ध्यान से देखना है, सुनना है। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं चैप्टर। सुनिए, चैप्टर का जो नाम है प्यारे बच्चों ईदगाह, ये पार्ट 2 है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये जो है पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह मतलब होता है जब ईद के दिन आदमी रोज नमाज पढ़ने जाता है, उसी को हम ईदगाह कहते हैं। वहां पे ईदगाह में नमाज पढ़ा जाता है, यानी ईद के दिन जहाँ मेला लगता है उस क्षेत्र को, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। ठीक, कह रहा है प्रेमचंद रचित। प्रेमचंद्र एक कवि हैं, लेखक हैं। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है, छोटा बच्चा क्या सोचता है उस पर क्या आधारित है। ठीक है, यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह कहानी जो है कि वंचित बचपन, यानी बचपन में जो है, बचपन में आदमी को दिक्कत आ जाती है, माँ बाप के सारे हट जाता है, गरीबी आ जाती है, तो जो है बचपना छोड़ देता है और काम करने लगता है, उस पर टिप्पणी की गई है। ठीक है, अभावग्रस्त जीवन बाल, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को, यानी बाल जो छोटा बच्चा है उस मन को वैसा की तरह, यानी बड़े आदमी की तरह से, समझदार व्यक्ति की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक, अब जो हम कहानी पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहानी क्या है सुनिए। हामिद, कह रहा है हामिद, अभी पाठ का परिचय चल रहा है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है और दादी अमना के लिए दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी की बात, काश इस बच्चे को भी यह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। क्योंकि जो इस कहानी में प्यारे बच्चों, हामिद के माता और पिता दोनों ही नहीं रहते हैं, दोनों बचपन में उसके मर गए होते हैं। ठीक है, इस कहानी में जो है देखिएगा, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी और जो हमें बहुत अच्छे से सोचने के लिए मजबूर करेगी। ठीक है, सुनिए। रमजान यानी रोजा जो होता है उसी को रमजान बोलते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। क्या है प्यारे बच्चों? रमजान जब 30 रोजा बीत जाती है तब जो ईद आती है। ठीक है, ईद आती है, तो कह रहा है रमजान के पूरे 30 रोजा के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। गांव में जो हलचल है किस लिए है? ईदगाह जाने की क्या हो रही है प्यारे बच्चों? तैयारी हो रही है। ठीक है, तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा परेशान है। लड़के क्या है प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा परेशान है। लड़के जो है सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक, उनकी जेबों में कुबेर का धन है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। ईद के दिन सभी बच्चों को जो पैसा मिलता है, ईदी मिलती है, जिससे वो मेला घूमे, ईदगाह घूमे, वही कह रहा है उनकी ईद के दिन उनके जेब में क्या है? कुबेर का धन भरा पड़ा है। बार बार जेब से अपना खजाना, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। क्या होता है कि पैसा मिलता है तो ईद के दिन सभी लोग दिए रहते हैं, चाचा खालू मामू अंकल सभी लोग, तो है पैसा निकाल रहे हैं, बच्चे गिन रहे फिर जेब में डाल दे रहे हैं और खुद परेशान हो गया जितना पैसा मिला। ठीक, महमूद के पास, उसी कहानी में एक महमूद नाम का लड़का है। महमूद के पास 12 पैसे। कितने पैसे हैं प्यारे बच्चों? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे? 15 पैसे। इनमें तो अनगिनत चीजें खरीदी जा सकती है। उस समय की बात है जब 12 पैसे और 15 पैसे कीमत होते थे, तभी ना इस बात को कहा जा रहा है कि इनसे तो अनगिनत चीजें खरीदी जा सकती है। खिलौने, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, ना जाने क्या क्या, और सबसे ज्यादा पसंद है
हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। हामिद जो है 4 से 5 साल के 4.5 साल का लड़का है और गरीब जो है उसके माता पिता नहीं है। सूरत जो है दुबला पतला लड़का है। कैसा पतला है? दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्षों हैजे के भेंट चढ़ गया। हैजा एक बीमारी आती है जिसके क्या चढ़ गया प्यारे बच्चों? भेंट चढ़ गया। ठीक है, सुनिए। हैजा जो बीमारी आती है मच्छर काटने से होता है, जिसका बाप जो है हामिद के पिताजी जो है गत वर्षों हैजा के भेंट चढ़ गए और माँ ना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। माँ भी पीली पीली होती क्या होगी? मर गई। अब हामिद अपने बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अब हामिद जो किसके साथ रहता है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ सोता है। आइए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। किस दिन रो रही थी? ईद के दिन रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं, एक दाना नहीं है खाने का। इस बात से क्या करे? रो रही है। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। इस सोच में क्या होती और परेशान हो जा रही थी, डूबी जा रही थी। अब आप ही लोग बताओ प्यारे बच्चों कि ईद का दिन हो और किसी घर एक दाना ना हो, तो ये जो है रोने का और निराश होने का तो बात है ही। तो बेचारी बूढ़ी औरत क्या करती? तो वो जो है निराश और डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद जो है भीतर जाकर दादी से क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। कहाँ से? ईदगाह की बात हो रही है कि मैं अम्मा जो है मैं सबसे पहले ईदगाह से लौटूंगा। बिल्कुल ना डरना, बिल्कुल ना डरना। ठीक, ये जो हामिद अपने दादी से कह रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल जो है कचोट रहा है, किसी बात लेकर सोच रही है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। सभी देखते ही प्यारे बच्चों, आप लोग ईदगाह के दिन जो है आपके अब्बू आपके ले जाते हैं ईदगाह घुमाने। तो कह रही है गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के पिता जो है क्या हो गए? मर गए हैं। हामिद को कैसे अकेले मेला में जाने दे? इसी बात को सोच कर दिल उतर क्या कचोट रहा है। कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, नन्ही सी जान है। 4.5 साल का लड़का है तो नन्ही सी हुआ। 3 कोस चलेगा कैसे? 3 कोस चलेगा कैसे? ईदगाह जो है 3 कोस की दूरी पे। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे? जूते भी तो नहीं है। जूते भी क्या है? हामिद के नहीं है। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? सोच रही है मैं जाती तो थोड़ी दूर पर उसे ले लेती, लेकिन जो है सेवैया फिर कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चुड़हारिन सभी तो आएंगी। सभी ये सब जो है ईद के दिन आती हैं। सभी को सेवैया चाहिए। सभी को क्या चाहिए? सेवैया चाहिए। साल भर का त्योहार है, साल भर पे आता है त्योहार। ईद ये साल भर क्या है? त्योहार है। अगर मैं चली गई तो फिर घर पे सेवैया कौन बनाएंगे? चुड़हारिन, धोबी, नाइन, ये सब क्या होती है? आती है सवाल सेवैया लेने के लिए, तो इनको भी तो सेवैया चाहिए। ये बात सोचकर वो नहीं जा रही है। ठीक, और डर भी रही है कि सभी लड़के जो है अपने अब्बू के साथ जाएंगे। सुनिए, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चों के साथ कौन जा रहा था? हामिद भी जा रहा था। उसके पैर को तो जैसे पैर लग उसके पैर को तो जैसे पर लगे, यानी पर यानी मुहावरा है, तेजी से चलने लगा। ठीक है, कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। मालिक अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ठीक, बीच में जो आम का पेड़ पड़ता है उस जो बच्चे ढीला चला दे रहे हैं, जिससे वो क्या हो रहा है? मालिक जो है गाली गाली देने लगता है, डांटने लगता है। ईदगाह आ गई। क्या प्यारे बच्चों, जाते जाते ईदगाह आ गई। 3 कोस उन्होंने पैदल तय कर ली और ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श। ऊपर क्या था? ईदगाह के ऊपर जो इमली के घने वृक्ष का छाया, इमली का पेड़ था जिसका घना वृक्ष का क्या था? छाया था। नीचे क्या था? पक्का फर्श। रोजदारों की पंक्तियों के एक के पीछे एक दूर तक चली गई। जो है जिनको नमाज पढ़ना है वो क्या होते हैं? लाइन में लग जाते हैं। सभी को नमाज पढ़ना है, क्या होते हैं? वो एक एक दूसरे दूसरे पीछे लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। कोई अमीर हो गरीब हो, जो है सभी क्या है? ऊपर वाले की नजर में बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस्लाम की निगाह में सब क्या है? बराबर है। कह रहे इस्लाम के नगर निगाह में कोई बड़ा आदमी हो, डीएम हो, एसपी हो, सब क्या है? ईदगाह के समय सब बराबर है। ठीक, लाखों सिर लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं।
फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सबके सब एक साथ, आप लोग देखे ही होंगे, एक साथ सब खड़े होते हैं, एक साथ सब बैठते हैं, झुक के नमाज, सिर झुकाते हैं सजदे में, सब एक के साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाख बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। कह रहे हैं लेखक साहब, जिस प्रकार जो है बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हैं, एक साथ बुझती हैं, यही क्रिया जो है वो क्या देख रहे हैं, रोजेदारों की रोजा पढ़ने के वक्त देख रहे हैं कि सभी लोग जो है एक साथ सिर झुका रहे हैं, सभी लोग एक साथ सिर उठा रहे हैं। तो इस क्रिया को उदाहरण किस प्रकार दे रहे हैं, जिस प्रकार जो है हजारों बल्ब जो है प्रदीप्त होती है, निकलती है और एक साथ हजारों बल्ब क्या करती है, इस क्रिया को नमाज की तरह दिखा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, माने इस चर्चित चित्र को बताना चाहते हैं कि इस प्रकार जो है लोग जो है ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। नमाज खत्म हुई, क्या प्यारे बच्चों, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। नमाज खत्म होने के बाद से, गले मिलने के बाद से मिठाई पर क्या होता है प्यारे बच्चों, धावा होता है। ये आप लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजारिया, राजा और वकील, ये सब जो है खिलौने का नाम है। बिजती, दूरबीन, साधु। महमूद सिपाहिया लेता है, महमूद क्या खरीदता है प्यारे बच्चों, सिपाही लेता है। महमूद जो है सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन की बिजती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद है प्यारे बच्चों, बिजती पसंद आया। कमर पर मशक रखे, नूर को वकील से प्रेम है, नूर से प्रेम है, वकील से। काला चोम, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। सब के सब दो दो पैसे के खिलौने, सब ये जो जितने खिलौने प्यारे बच्चों, सब कितने के खिलौने, दो दो पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे। हामिद के पास कितने हैं, सभी खिलौने, जितने खिलौने का नाम लिए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर ये सब क्या है खिलौने, लेकिन सब दो दो पैसे खिलौने। हामिद के पास कुल कितने पैसे, 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, वो सोच रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, सभी बच्चे जो खिलौने लिए हैं अपने अपने खिलौने क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ठीक, हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, सभी को खिलौने को ललचाई आंखों से क्या हो रहा है, छोटा बच्चा है देख रहा है कितना अच्छे अच्छे खिलौने, उसके पास 3 पैसा है तो खरीद नहीं रहा। सभी खिलौने कितने पैसे के, 2 पैसे के। सोच रहे इतना महंगा खिलौने का क्या करेंगे, गरीब का लड़का है, सोचेगा जरूर, छोटा बच्चा है। जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता, सोच रहा है जरा देर के लिए सही हाथ में ले सकता। हाँ तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देखते हैं कहानी में, जो आगे बढ़ते हैं सुनिए। मिठाई के दुकान आते ही किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। ठीक है, तब जो हामिद के दोस्त थे, किसी ने कुछ मिठाई ली और मजे से खा रहे थे। ठीक है, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। हामिद जो है अभागा इसलिए है क्योंकि वो उसके माँ बाप नहीं है, तो बिना माँ बाप का लड़का अथी है ना, वो बच्चों क्या हुआ, बिना माँ बाप का लड़का जो है वो अभागे ना कहलाएगा। सुनिए आगे, तो कह रहा है लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नजर से देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। देखो बच्चे सुनिएगा, मोहसिन जो है रेवड़ी खाता है, ठीक, और कहता है हामिद से, हामिद जो ये रेवड़ी है बहुत अच्छा है, ले खा। जैसे ही हामिद के पास ले जाता है खाने के लिए, हामिद जो है मुंह खोलता है, उसको तुरंत ललचा कर खा लेता है। आप लोग प्यारे बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे जो रहते हैं 6 साल के 5 साल के, सब में ये होते रहती है ना, ये जो आपस में बच्चों की नटखटी चीज है। ठीक,
आगे सुनिए। मोहम्मद नूरे और समी खूब तालियां बजाते हैं, उनके जो दोस्त हैं क्या कर रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं। आगे सुनिए। हामिद खिसिया जाता है। हामिद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब उसके दोस्त जो उसको ललचाते हैं और उस पर हंसते हैं तो हामिद इससे क्या होता है, खिसिया जाता है। आगे सुनिए। आगे कहानी में हम बढ़ते हैं। मिठाई की दुकान के बाद, मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज की दुकानें हैं। मिठाई के 10 दुकान के बाद से क्या है, लोहे की दुकानें हैं। ठीक है, लोहे की दुकानें हैं। लड़कों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। हामिद के दोस्त थे, उनके लिए लोहे की दुकान पर कोई उनके मन के पसंद सामान नहीं था, इसलिए कह रहे आकर्षण नहीं। आगे सुनिए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद जो है लोहे की दुकान पर क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है देखना है। कई चिमटे रखे हुए होते हैं, कई चिमटे रखे हुए होते हैं। ठीक है, चिमटे जैसे रोटी पलटा जाता है, वो चिमटे रखे हुए होते हैं। उसे ख्याल आया, हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटे नहीं है। दादी के पास क्या नहीं है, चिमटे नहीं है। ठीक है, चिमटे नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। उसको ख्याल आया, जब चिमटा देखता है तो सोचता है कि दादी के पास जो है चिमटे नहीं है, जिसे रोटियां उतारती है तो हाथ क्या होता है, जल जाता है। आगे सुनिए। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी सोचता है इस बात को, कहता है कि इस चिमटे को लेकर हम दादी को दे दे तो दादी मुझ पर कितना प्रसन्न होगी। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा है लेकिन जो अपनी दादी को हाथ जलते हुए देखा देखा रहता है, जिससे उसको जो है ख्याल आता है इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उंगली, इसे ख्याल आता है कि वह चिमटा लेकर दे देगा तो उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा है। ठीक, सोच रहा है कि चिमटे ले जाएंगे तो दादी उसे रोटियां पकाएगी जिससे उसका हाथ नहीं जलेगा। खिलौने खरीदेंगे उससे क्या फायदा होगा। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। व्यर्थ में क्या होंगे, पैसे खराब होंगे। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। ना एक ख्याल में सोच रहा है हामिद। हजारों हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी। फिर पड़ोस की औरतों क्या करे प्यारे बच्चों, दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये सब बात जो है हामिद सोच रहा होता है कि दादी को चिमटा ले जाएंगे तो आस पड़ोस के लोगों से कहेगी और जो है दुआएं देगी, और बड़ों की जो दुआ है सीधा अल्लाह के दरबार में जाता है। ठीक है, इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा सोच जो है ये गरीबी में नहीं आ सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, गरीबी जो है इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाती है, और गरीबी जो है समय से पहले इंसान को क्या कर देती है, समझदार बना देती है। तो ये देखिए 6 साल का लड़का है, इतना सोच रहा है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। आओ। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से, दुकानदार से जो लोहा का बेच रहा है चिमटा, उससे बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद चिमटा 3 पैसे में ले लिया। 3 पैसा ही मेला ले गया है और 3 पैसे में क्या खरीद लिया, चिमटा खरीद लिया। ठीक है, उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है। उसे कंधे पर रखकर चल रहा है मानो जैसे क्या है, बंदूक है। ठीक, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। अकड़ता हुआ किसके पास आया, अपने साथियों के पास आया। सुनिए आगे। मोहसिन हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन जो उसका दोस्त है हंसते हुए कह रहा है ये चिमटा को क्यों लाया, इससे क्या करेगा, इससे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है। महमूद क्या बोला है कि चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला हाँ क्यों नहीं। हामिद बोला क्यों नहीं। ठीक है, आगे सुनिए। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। कंधे पर रखा तो, हामिद बोला है कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा। आप लोग फकीर का चिमटा हाथ में से बजाते बजाते मांगता है ना, तो कह रहा हाथ में लिया तो फकीर की चिमटा हो गई। आगे सुनिए। चाहूं तो मंजीर का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं, यानी पीटने का काम ले सकता हूँ, पीटने के लिए एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। माटी के खिलौने और लोहे के चिमटे से थोड़ी मजबूत होगा। आगे सुनिए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। कह रहा है हामिद कि तुम्हारे लोग के खिलौने जो है हमारे खिलौना के एक बाल बांका भी नहीं कर सकता। चिमटा जो है लोहा का है और बाकी जो खिलौने किसके हैं, मिट्टी के हैं। तो मिट्टी के खिलौने लोहा कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ये जो है बात हामिद बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में। सम्मी ने खंजीर ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजीर से बदलोगे? सम्मी बोला है, सम्मी जो एक खंजीर ली थी बोला है हामिद से कि मेरे खंजीर से क्या करोगे, बदलोगे अपना चिमटा? हामिद ने खंजीर की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजीर का पेट फाड़ डाले। हामिद बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजीर का क्या करे, पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। चिमटे ने इस चिमटे को इतना बड़ाई कर दिया हामिद ने कि सारे खिलौनों को क्या किया, ऊपर दिखाया। ठीक, औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। ठीक, हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। हामिद जो है कम ही पैसे में क्या किया प्यारे बच्चों, हामिद अपने खिलौने की इतना तारीफ किया कि उनके दोस्त के बीच में हामिद का खिलौना क्या हो गया, 1 नंबर पे आ गया। ठीक है, सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। उसके जो दोस्त हैं सबने चिमटा पकड़ने का रखा, प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया। उसके जितने दोस्त हैं सबको चिमटा जो है हाथ में दिया बारी बारी से, और उनके खिलौनों को बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। ये छोटे बच्चों में होती रहती है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, छोटा बच्चा क्या करता है, अपना खिलौना दूसरे को देता है, दूसरा खिलौना लेकर खेलता है। ये जो लालच मन में रहती है प्यारे बच्चों ना। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसके चिमटा तो रुस्तम हिंदू है, रुस्तम हिंद है। सभी खिलौनों का क्या है, बादशाह है। सभी खिलौने का है, बादशाह है। चिमटा जो है सभी खिलौने का है, बादशाह है। ये सब बच्चों की बातचीत है आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। गांव पहुंचकर सभी बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वो मिट्टी के। किसके खिलौने थे, मिट्टी के थे। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। सारे खिलौने मिट्टी के थे, कहा गए, टूट गए। अब जो है हामिद का बात सुनना है। हामिद में क्या खबर है। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। जैसे ही सुनी कि हामिद आ गया है गेट पे, तो उसका आवाज सुनते ही क्या हुई प्यारे बच्चों, दौड़ी। क्योंकि बुढ़िया का तो वही एक सहारा था हामिद। ठीक है, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद तो गोद में उठा क्या करने लगी, प्यार करने लगी। साहस उसके हाथों में चिमटा देकर वो चौंकी। उसके हाथों में जैसे ही चिमटा देखी, वो क्या हो गई, चौंक गई। उसकी दादी जो है 3 रुपये दी थी, वो चौंक गई कि क्या लाया है, यह चिमटा कहाँ से लाया, मैंने मोल लिया कि पैसे में। इसने बोल दिया मुझे प्यारे बच्चों, बोल दिया कि क्या पैसे में। 3 पैसे दिए, अमीना ने छाती पीट ली। 3 पैसे दिए और 3 पैसे क्या लाया, चिमटा ही लाया। यह कैसा बेसमझ लड़का, ये दादी उसकी बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, क्या लाया तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली। ये दादी जो है चिंतित हो रही है कि जो है बोल डांट रही है इसको, कितना बेसमझ लड़का। एक तो 3 पैसा को पैसा भी कम दिए थे, उसमें कुछ खाया पिया नहीं, और लाया तो क्या लाया, चिमटा लाया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना समझदार लड़का है। आगे सुनिए। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। उसकी दादी कह रही है, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये क्या है, लोहे का चिमटा लाया। आगे सुनिए। अब जो है हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद जो है हाथ मुड़कर अपराधी भाव से कहा, ठीक है प्यारो जी, क्या कहा कि तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उसको याद था प्यारे बच्चों, किसको याद था, हामिद को याद था कि उसकी जो है दादी की हाथ तावे से क्या जल जाती थी। इसीलिए कह रहा है हामिद कि दादी से अपने बोल रहा है कि तुम्हारी उंगलियां तावे से जो है जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे क्या किया, ले लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे सुनिए। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। किसमें बदल गया, प्यार में बदल गया। जो अमीना का गुस्सा था, क्रोध था, वो किसमें बदल गया, स्नेह में, प्यार में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना लाताया होगा। ये जो है उसकी अमीना दादी सोच रही है कि बच्चे के खिलौने और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा, कितना सहनशील, कितना त्यागी और कितना विवेक लड़का है, 6 साल का लड़का ना। इतना जब हुआ, इससे हुआ कैसे, वो अभी से अपनी बुढ़िया की दादी की याद बनी रही।
अमीना का मन किस क्या हो गया, इससे गदगद हो गया। इतनी समझदार नाती पाकर क्या हो गई, उसका मन जो है गदगद हो गया। आगे कहानी पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अमीना की आंखें भर आई, अमीना की जो क्या है आंखें भर आई, दमन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दमन फैलाकर हामिद को क्या देने लगी, दुआएं देने लगी थी। और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। आंसू के जो है उसकी दुआएं दे रही है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है, 6 साल का लड़का है, वो क्या समझता है इसका रहस्य क्या है। सुनिए प्यारे बच्चों, कहानी को जो है इसका हम थोड़ा समरी आप लोग बताते हैं। देखिए क्या होता है कि हामिद जो है 4 से 5 साल का लड़का रहता है, जिसके माता पिता जो है उसके बचपन में ही कोई भी, उसके पिता जो है बचपन बीमारी से मर जाते हैं, उसकी माँ भी जो है धीरे धीरे करके वो भी मर जाती है। उसके पास बच कौन जाता है, हामिद और उसकी दादी, ठीक है। तो दादी के नाम रहता है अमीना, वही उसको पाल पोस को बड़ा करती है। तो ईदगाह का समय आता है, तो ये ईदगाह के दिन जो है 30 रोजा बीतने के बाद से मेला जाता है हामिद। तो 3 पैसा रहता है उसके, 3 पैसा दादी उसको देती है। हामिद जाता है तो मेला में जो है कुछ नहीं करता, खरीदता तो क्या है, चिमटा। चिमटा खरीदता है और उसी चिमटा को इतना तारीफ कर देता है कि जो बाकी लड़के सबको खिलौने हैं उसके आगे क्या होते हैं, फीके हो जाते हैं। फिर घर आता है तो दादी उस क्रोध से देखती है क्या लाया है, 3 पैसा में ना कुछ खाया ना पिया, लाया तो क्या लाया, चिमटा लाया। इस बात को फिर कहता है दादी आपकी हाथ जल जाती थी इसलिए। इस बात को दादी का गुस्सा जो किसे में बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है ना। उसके बाद से जो है उसको दुआएं देने लगती है और कहानी जो है इतनी पर समाप्त होता है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, ठीक है। आप लोग उसको नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। ईदगाह कहानी क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके पहले हम लोग ईदगाह कहानी पढ़े थे, अब हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल है, ठीक है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियां पर है, किसकी परिस्थितियां पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ईदगाह कहानी जो है किसकी परिस्थितियां पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो ये होगा बचपन की परिस्थितियां पर। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बचपन की परिस्थितियां पर जो है, बचपन की परिस्थितियां पर क्या करती है, टिप्पणी करती, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा पे आते हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या क्या किया। जब मेला से ईदगाह से लौटे तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो बच्चों ने क्या किया, अपने अपने खिलौने से खेला, ठीक है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, हामिद के जो पिता थे उसकी मृत्यु कैसे हुई। प्यारे बच्चों, और आप लोग कहानी में ध्यान होगा तो आप लोग को जरूर इसका आंसर मालूम होगा, ठीक है। आपको जो हम समय दे रहे हैं 10 सेकंड का, बताइए इसका आंसर। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। हामिद के पिता के हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, इसका आंसर ढूंढिए आप लोग। समय जो है खत्म होता है। देखिए हैजा के कारण जो है हामिद के पिता की क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है। सवाल नंबर 3, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, या किसने कहा था। इस बात को किसने बोल के गया, तो हामिद ने अपने दादी से, अमीना दादी से इस बात को बोल के गया था। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल, हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास जो हामिद के पास जो 3 पैसे थे, कितने पैसे थे, हामिद के पास 3 पैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। नूर को किस खिलौने से प्रेम है, आपको जो है समय देते हैं 10 सेकंड, बताइए। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है। कहानी को ध्यान से सुने होंगे, इसका आंसर आप लोग बताइए। टाइम खत्म होता है। इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों वकील होगा। इसका आंसर क्या होगा, वकील, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग।
ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ईदगाह जो कहानी है, इस कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, सवाल है ईदगाह कहानी के कहानीकार मतलब लेखक कौन है? दिनकर, निराला, प्रेमचंद्र, पंत। इसका आंसर होगा सी। कौन है? प्रेमचंद्र जो है ईदगाह कहानी को क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी जो है किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? तो इसका आंसर हो जाए प्यारे बच्चों, बाल मनोविज्ञान पे। छोटा जो बच्चे का दिमाग होता है उस पर क्या है, ईदगाह कहानी जो है निर्धारित है, बेस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। रमजान कितने दिनों का होता है? इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताइए। रमजान जो है कितने दिनों का होता है? रमजान जो होता है कितने दिन का होता है? पहला ऑप्शन है 30 से 31, 15 से 16 दिन का, 29 से 30 दिन, 31 से 32 दिन का। तो रमजान जो होता है कितने दिनों का होता है प्यारे बच्चों? रमजान जो होता है 29 से 30 दिनों का होता है। नेक्स्ट सवाल सुनिए, हामिद कितने साल का था? हामिद जो है कितने साल का बालक था? हामिद जो था प्यारे बच्चों 4 से 5 साल का लड़का था, यानी 4.5 के बीच में। 4 से आगे, 5 से छोटा, यानी 4 और 5 के क्या था, बीच था। नेक्स्ट सवाल, बूढ़ी दादी का नाम था। बूढ़ी दादी का क्या नाम था? इसका आंसर जो अपने दिमाग में सोचने का प्रयास कीजिए। आप लोग को समय दे रहे हैं 20 सेकेंड। ठीक है, पहले बच्चों अभी रात के हो रहे हैं 11:40। ठीक है, कितने समय हो रहा है? 11:40। इस वक्त जो है आप लोग को, ताकि जो है बढ़िया से वीडियो बना पाए, 11:40 और इस वक्त जो है हम जगकर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग जो है उसका भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, आप लोग से अनुरोध है कि टाइम जो है 11:40 हो रहा है, जो इतना लेट से आदमी जग कर वीडियो बना रहा है, तो आप उसको फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, ताकि हमारा जो है दिल खुश हो, आदमी देखे कि बच्चा सब मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो जो है इसका आंसर क्या होगा? बूढ़ी दादी का नाम था क्या? अमीना। ऑप्शन होगा बी। सुनिए, हामिद ने दादी से कहा, हामिद ने दादी से कहा कि मैं पहले आऊंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मेले में संपी ने क्या खरीदा? मेले में संपी ने क्या खरीदा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन जो है मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताओ। मोहसिन जो है मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन जो है मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? टाइम जो है होता है अब, यानी ये रेवड़िया खरीदता है मोहसिन जो है, और यही ललचाता है ना प्यारे बच्चों। क्या करता है? हामिद को ललचाता भी है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? रेवड़िया खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास जो पैसे थे वो 15 था। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 था। ठीक है प्यारे बच्चों, मोहसिन के पास जो पैसे थे वो था 15। नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। कैसा जीवन बाल मन को वैसे तरह सोचने पर मजबूर करता है? क्या पूछ रहा है कि कैसा जीवन, गरीबी अमीरी, कैसा जीवन जो है बाल मन को बड़ों की तरह, वैसे मतलब बड़ों की तरह सोचने पर मजबूर करता है? तो गरीबी यानी अभावग्रस्त जिंदगी जो है छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, बड़ों की तरह सोचने पर क्या करता है, मजबूर करता है। इसीलिए हम बोले है ना, गरीबी जो है ऐसी खराब बीमारी है, इतनी इतनी बड़ी गरीबी जो है ऐसी है कि इंसान को जो है उम्र से पहले समझदार बना देती है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? क्या खरीद कर लाता है? चिमटा खरीद कर लाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल, गांव से ईदगाह कितना कोस दूर था? तो 3 कोस। कितना कोस दूर था? 3 कोस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हामिद के दोस्त का नाम क्या था? महमूद, नूरे, मोहसिन, ये सभी जो दोस्त थे क्या थे? हामिद के ही दोस्त थे। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति को किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो मार्मिक ढंग से, जो है प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग मार्मिक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि रोटियां सेकने में दादी के हाथ जल जाते थे। इस वजह से जो है हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा खरीदना पसंद किया। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो ईदगाह कहानी की क्या है प्यारे बच्चों? ईदगाह जो कहानी उसका प्रमुख पात्र है कौन? हामिद। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब जो है ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभाव चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी सरल शब्दों को चयन में मुहावरा का प्रयोग करती है। कहानी का अंत सुखंत है। तो कहानी ईदगाह कहानी मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी जो है छोटे बच्चों के बाल के छोटे बच्चों के दिमाग पर आधारित है। ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास जो है मोहसिन के पास 15, महमूद के पास 12, हामिद के पास 3। इतने ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। हामिद कितने पैसों में चिमटा कर रहा था? 3 पैसे में। रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो 30 दिनों के बाद जो है ईद आती है। ठीक है। कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों में मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? कौन सी कहानी? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। खेमा भी नहीं। खुशबू के रचयिता ईदगाह कहानी जो है बचपन के कहानी की परिस्थितियों का करती है? मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? व्रत, उपवास, रोजा। इसका आंसर क्या होगा? रोजा। नेक्स्ट सवाल। चिमटा किसने खरीदा था? मोहसिन, नूरे, सम्मी, हामिद। हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। ठीक। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब जो है क्या है? सब्जेक्टिव है। क्या है प्यारे बच्चों? जो है हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव खत्म हो, अब सब्जेक्टिव पाते हैं। हम जो है किताब भी पढ़ाए इसी में। एक ही वीडियो में किताब, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तीनों रहेगा। ठीक है। आप लोग कहानी सुन लीजिए, उसे ऑब्जेक्टिव का आंसर कीजिए खुद से, उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये दोनों चीज जो है आप लोग को नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है। कॉपी में होना चाहिए। सुनिए सवाल। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर भी हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चल के ईदगाह तक जाएगा? इन्हीं सब बातों को सोचकर अमीना क्या थी? उदास थी। उसके पिताजी है नहीं, उसको कौन ले जाएगा? अकेले हामिद 3 कोस पैदल कैसे जाएगा? और ईद के दिन उसके घर एक इतना पर्व ईद और किसी घर एक दाना ना हो तो उदास होने वाला बात है ही। इसी वजह से क्या थी? उदास थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पाते हैं। हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद जो है मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? ठीक। सुनिए। हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है। हामिद जो है मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि हामिद ने सोचा मिठाइया से केवल जीभ में स्वाद आता है। इस बात को हम ही सोच रहे। देखिए 4 से 5 साल का लड़का और इतनी बड़ी सोच जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस ठोकर रखते ही टूट फूट जाएंगे। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा। वह यह दादी के काम आएगा। चिमटा किसी काम? दादी काम आएगा। दादी की रोटी से कि शॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट सवाल पर पूछते हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद जो है दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं मेला से सबसे पहले आऊंगा। सबसे पहले आऊंगा यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले आऊंगा, इस बात को बोलते हैं आप। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार है, वर्णन कीजिए। मेला में जब चिमटा खरीद रहा था हामिद, उससे पहले उसके मन में क्या क्या विचार है प्यारे बच्चों, इस बात का जवाब देना है। ठीक है। आइए देखते हैं। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह, वयस्क मतलब होता है
समझदार व्यक्ति की तरह विचार करने लगा। खिलौना सभी अच्छे हैं। खिलौना क्या है? सभी अच्छे हैं। किसे ले? हर एक का दाम 2 पैसे। सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। पानी पड़ी तो सारा रंग भूल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह प्यारे बच्चों, जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते हुए विचार विचार करने लगता है कि दादी के पास चिमटे नहीं है। तावे से रोटियां उतारते समय उसकी हाथ की उंगलियां जल जाती है। और अगर चिमटे लेकर दादी के पास जाएंगे तो दादी बहुत खुश होगी। उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने व्यर्थ में पैसे कहाँ हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इतना बात सोचता है कि खिलौने जो है माटी के बने हैं, लेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक, अगर जो चिमटा ले लेते हैं तो दादी की जो है हाथ आदत से नहीं चलेगी रोटियां सेकने में। इन सब बात को सोचकर क्या लेता है? चिमटा लेता है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। सुनिए, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? उत्तर, हामिद ने चिमटे को बंदूक, फकीर के चिमटे, मंजीर तथा खिलौने को निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। उपयोग की बात कही है। इतना सारा बात बोला है हामिद किसके बारे में? चिमटा के बारे में, कि वो बंदूक भी काम करेगा, फकीर के चिमटे में भी, और मंजीर तथा खिलौने को निकालने वाले हथियार के रूप में क्या की है? बात कहा है। इस बात को हामिद ने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं, पहला है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी बच्चों के मन पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे यानी गरीब बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। गरीब बच्चे क्या होते हैं? बड़ों की तरह सोचते हैं कम उम्र में। चुनौतियां बच्चों को क्या बनाती है? परिपक्व बनाती है। कहानी मुहावरा के द्वारा रोचक बनाया गया है। कहानी मुहावरा के द्वारा क्या बनाया गया? रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। कहानी सुखद है इत्यादि। इतनी सब बातों को जो है कहानी की क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक, पहला विशेषता क्या है? कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, छोटे बच्चों पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे को वयस्क की तरह सोचने पर क्या करती है? मजबूत बनाती है, सोचने को मजबूर करती है। चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। अगर समस्या आ रही है तो हमें वो क्या करती है? मजबूत बनाती है। इससे घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर पहुंचते हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? चिमटा देखी तो अमीना क्या सोची? उसके मन में कौन सा भाव जागा? इसका आंसर जानना है। चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जागे। लड़का कितना बेसमझ है कि ना कुछ खाया ना पिया और ना ही कोई खिलौना लाया। वह चिमटा क्यों लाया? ठीक, लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती है तो इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी का भाव जो है गुस्से का भाव किसे बदल गया? उसका भाव क्या बदल गया? दूसरा सुनिए। दूसरे भाव में दादी सोची हामिद कितना त्यागी, सद्भाव और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देखकर अवश्य ललचाया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना बात उसके बाद से जो है जरूर ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। लेकिन दादी का जो ख्याल बना रहा है कि उसकी हाथ जल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल जो है प्यारे बच्चों यहीं पर आप लोगों का समाप्त होता है। 7 सवाल। ठीक है, ये जो है पूछा गया सवाल है बोर्ड में, इसको जरूर आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद से हामिद के चैप्टर से छूटने वाला एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव है नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना है ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।